अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की कि डिस्कस द इंटरेक्शन मैट्रिक्स। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कुछ मैट्रिक्स बताने हैं और कैसे वो प्रभाव एक दूसरे के ऊपर डालते हैं बिजनेस के अंदर, एक दूसरे के ऊपर एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाना है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो बिजनेस होते हैं इसके अंदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वाला क्या होता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वे होता है रेफर टू द इकोनॉमिक कंडीशन विद द कंट्री और द रीजन दैट इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशन। तो जो बिजनेस ऑपरेशन करते हैं उसके अंदर ये टोटली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इसमें जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है उस कंट्री और रीजन की, और उसका इंटरेस्ट रेट वहाँ पे क्या है, अगर कुछ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी, ठीक है, इन्फ्लेशन कितना है गुड्स और सर्विस के ऊपर, एक्सचेंज रेट कितना है, करेंसी अगर दूसरी करेंसी के साथ चेंज करेंगे, टैक्सेशन कितना है, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल प्रोग्राम पे। तो ये हो गए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में सारी चीज़ें। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो होता है जिससे आपकी इकोनॉमी से कोई लेना लेना नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है, इसको हम कह सकते हैं नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को encompasses all external factors that are not directly related to the economic activity but still significantly impact business operation। ये बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ये हमारे बिजनेस में के अंदर से नहीं होते, लेकिन एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, बाहरी जो चीज़ें हैं वो फैक्टर हमारे बिजनेस के ऊपर डालते हैं। जैसे अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो बिजनेस के अंदर दिक्कत आएगी, कभी सरकार गिर रही है, कभी चल रही है, नई पॉलिसी बननी है, ठीक है, सोशल चेंज है, कल्चरल चेंज है, लीगल इशू चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी अचानक चेंज होगी, कुछ फैक्टर चेंज होगी, तो वो हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। फिर उसी के बेस पे हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है ताकि हम सस्टेन कर सकें अपने बिजनेस के अंदर। तो ये हो गया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में। इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक होता है सोशो कल्चर फैक्टर, जैसे कुछ एरिया के जो लाइफ स्टाइल, उसके ट्रेंड, उसकी सोशल वैल्यूज, उसके कल्चर्स जो नॉर्म हैं वो अलग होते हैं। टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी अचानक एडवांस हो जाती है, इनोवेशंस, रेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर में क्या होता है, गवर्नमेंट स्टेबल है कि नहीं है, रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं जिससे बिजनेस के अंदर दिक्कत आती है। लीगल फैक्टर होते हैं जैसे लॉ चेंज होते रहते हैं, रेगुलेशन चेंज हो जाती है बिजनेस को ऑपरेट करने की, तो फिर बिजनेसमैन को दिक्कत आती है, नए रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना, नए डॉक्यूमेंट बनाना, ये सब चीज़ें। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसे कुछ क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, इन्वायरमेंट की क्लियरेंस, वाटर की क्लियरेंस, नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है। तो ये हो गए इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें थी कि किस तरीके से इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं, उसका एक एग्जांपल हमने दिखाया है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको गहराई से पढ़ लेना, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, और ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालते ही डालते हैं, ठीक है। और हम इसके कंक्लूजन के तौर पे ये कह सकते हैं एक दूसरे से लिंक है, और इसको अच्छे से एनालाइज करना है जो भी चेंज हो रहे हैं इनके अंदर। अगर आपको कम्पिटिटिव और सक्सेसफुल रहना है तो उनको एनालाइज करना होगा, अपने बिजनेस में अडॉप्ट करना होगा, और इन्वायरमेंट और बिजनेस जो है इन्फॉर्म डिसीजन लेने पड़ेंगे, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी ताकि आप बिजनेस में बने रहें और अपनी फार्म, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएं। थैंक यू।